चलिए आज बात करते हैं कंपनी कानून के सेक्शन 108 पर, जो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के बारे में। ये नियम सिर्फ एक सुविधा नहीं है, बल्कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस में एक बहुत बड़ा बदलाव है। सोचिए, ये देश के किसी भी कोने में बैठे छोटे से छोटे शेयर होल्डर को भी कंपनी के बड़े फैसलों में अपनी आवाज उठाने का हक देता है। चलिए इसे 3 आसान हिस्सों में समझते हैं। तो सबसे पहले सवाल ये है कि ये नियम लागू किस पर होता है। देखिए, हर लिस्टेड कंपनी, मतलब जो स्टॉक एक्सचेंज पर रजिस्टर्ड है, और कोई भी ऐसी बड़ी कंपनी जिसके 1000 से ज़्यादा सदस्य हों, उन्हें ये करवाना ही होता है। इन कंपनियों को मीटिंग से काफ़ी पहले अपने सभी सदस्यों को एक नोटिस भेजना पड़ता है, जिसमें ई वोटिंग की पूरी जानकारी होती है। और हाँ, साथ में अखबारों में एक पब्लिक नोटिस भी देना ज़रूरी है। दूसरा, कि ये वोटिंग होती कैसे है। अच्छा, जो रिमोट ई वोटिंग होती है वो कुछ दिनों के लिए खुली रहती है और मीटिंग से ठीक एक दिन पहले बंद हो जाती है। और एक बात याद रखिएगा, एक बार वोट दे दिया तो बस उसे बदला नहीं जा सकता। अब इस पूरी प्रक्रिया को फेयर रखने के लिए बोर्ड एक स्क्रूटिनाइजर अपॉइंट करता है। आप इन्हें एक तरह का इलेक्शन ऑफिसर समझ लीजिए, जिसका काम बस ये देखना है कि वोटों की गिनती एकदम सही हो। तो मीटिंग के बाद यही स्क्रूटिनाइजर पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ ई वोट्स की गिनती करता है, और आखिर में नतीजे और कह सकते हैं सुरक्षा। स्क्रूटिनाइजर अपनी रिपोर्ट देता है और उसी के आधार पर चेयरमैन नतीजों का ऐलान करता है। पर यहाँ एक बहुत ज़रूरी नियम है जो पूरी फेयरनेस बनाए रखता है। वो ये कि जो सदस्य पहले ही रिमोट ई वोटिंग कर चुके हैं, वो मीटिंग में हिस्सा तो ले सकते हैं, पर दोबारा वोट नहीं डाल सकते। मतलब डबल वोटिंग का कोई चांस ही नहीं। तो कुल मिलाकर सेक्शन 108 सिर्फ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं है, बल्कि ये शेयर होल्डर डेमोक्रेसी को मजबूत करने का एक बहुत ही पावरफुल तरीका है, जो हर एक आवाज को अहमियत देता है।